एक्सरसाइज 7B में 12 से 20 तक क्वेश्चन दिए थे मैंने। कुछ क्वेश्चन अगर ना आए हो तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, 3, -3, -2, 5, -1 हैं। तो शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका चित्र बनाया मैंने ये इस तरह से। ये एक त्रिभुज है ABC, इसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। माध्यिका क्या होता है? किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर ऐसी रेखा खींचना कि वो सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करे। तो यहाँ A से और B से खींची गई माध्यिका की लंबाई पूछी गई, यानी AP की और AQ की लंबाई पूछी गई। अब AP AQ की लंबाई कैसे आएगी? जब हमें इधर P के निर्देशांक पता होंगे तो हम A और P के बीच की दूरी निकाल लेंगे, और इधर Q के निर्देशांक पता होंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु P और बिंदु Q के निर्देशांक। वो कैसे निकलेंगे? बिंदु P जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये माध्यिका है। इसी तरह Q AC का मध्य बिंदु है, तो मैंने लिखा P के निर्देशांक क्या होंगे? भुजा BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ये मध्य बिंदु का फार्मूला लगाया, ये x1 y1, ये x2 y2 रख दिया। ठीक, तो बिंदु P के निर्देशांक आ गए 1, -3/2। इसी तरह बिंदु Q के निर्देशांक AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु का सूत्र लगाया और Q के निर्देशांक आ गए 2, 1। अब दोनों माध्यिकाएं पता चल जाएंगी। A और P के बीच की दूरी AP आ जाएगी, B और Q के बीच की दूरी BQ आ जाएगी। यही दोनों माध्यिकाएं हैं। माध्यिका AP बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाया। यहाँ पर A के निर्देशांक x1 y1 और P के निर्देशांक x2 y2 हो जाएंगे, ये यहाँ रख दिए। ठीक है, इसके बाद ये सॉल्व करने पर AP का मान आया √97/4 मात्रक। इसी तरह माध्यिका BQ, B और Q के बीच की दूरी। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 4 बराबर भागों में विभाजित करने पर बिंदुओं के निर्देशांक। तो ये जैसे सम त्रिभाजित वाला मैंने बताया था क्वेश्चन, वैसे ही है। सम 4 बराबर भाग, वहाँ 3 बराबर भाग था, यहाँ 4 बराबर। जैसे एक रेखा के 4 बराबर भाग किए तो इनका अनुपात 1:1:1 होगा। तो अब जैसे इस बिंदु के निर्देशांक पूछे जाए तो 1:3 लिख दीजिए, इसके पूछे जाए तब 2:2, इसके 3:1। तो इस तरह से 3 बार अलग अलग अनुपात रखिए और अंतःविभाजन वाला सूत्र लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में, ये शीर्ष दिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगेगा। यहाँ शीर्ष दिए, शीर्षों के बीच बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के इसके दोनों विकर्ण ज्ञात कीजिए, और ये सूत्र दिया गया क्षेत्रफल का 1/2 विकर्णों का गुणनफल। जो विकर्णों की लंबाई है उनका गुणा कर दीजिए 1/2 में, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है। B के निर्देशांक 1, 4। तो इसका चित्र ये मैंने बनाया। ये वृत्त है, इसमें वृत्त का व्यास AB एक दिया गया है, जहाँ पर B के निर्देशांक दिए हैं, A के पूछेगा और केंद्र के निर्देशांक दिए। तो A के मैंने मान लिए x, y। अब व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है? केंद्र होता है। तो केंद्र O के निर्देशांक वही होंगे जो ये व्यास AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ से O के निर्देशांक लिख दिए, यहाँ मध्य बिंदु का सूत्र लगा दिया। ठीक, तो यहाँ से आया x1 + x2/2 यानी x + 1/2। इस तरह y1 + y2/2 यानी y + 4/2। अब ये दोनों निर्देशांक आपस में बराबर हैं, तो इनकी तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर 2 बराबर हो गया x + 1 के, -3 बराबर हो गया y + 4/2 के। ठीक, तो यहाँ पे दो समीकरण है, इसको सॉल्व करते गए और इसको सॉल्व करते गए। यहाँ से x का मान आ गया, यहाँ से y का मान आ गया। ठीक, तो A के निर्देशांक
आ गया एक्स कॉमा वाई, एक्स 3 है, वाई -10, तो 3 कॉमा -10। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगे। क्वेश्चन नंबर 16 तो सिंपल है, ये वाह्यता विभाजन वाला सूत्र लगाना है इसमें, अनुपात ये दिया। 17 सम त्रिभाजित वाला एक क्वेश्चन बता चुका मैं पिछले इसी एक्सरसाइज में, वो इसी तरह वह लगेगा, ये लगेगा। ठीक, 18 देखिए, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है, ये देखिए क्वेश्चन। ये देखिए, ये बनाया मैंने, दो बिंदु हैं ए बी, ठीक, इनको मिलाने वाला रेखाखंड ए बी है, और इस ए के निर्देशांक 2 - 2, बी के 3,7। तो मान लिया ये रेखा 2x + y - 4 = 0 ये है, और ये इस रेखाखंड को बिंदु P पर काटती है। किस अनुपात में काटती है वो भी मान लिया हमने, k अनुपात 1 में काटती है। वही यहाँ पर लिखा, माना रेखा 2x + y - 4 = 0 रेखा AB को बिंदु P पर, जिसके निर्देशांक x, y है, एक k अनुपात 1 में विभाजित करती है। ठीक, तो P के निर्देशांक कैसे आएंगे, अंतः विभाजन वाला सूत्र लगेगा। ठीक, बिंदु P अंतः विभाजित करता है रेखाखंड AB को, तो ये सूत्र लगाया m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2। इसी तरह m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। ठीक, अब यहाँ पर ये x1y1, ये x2y2, और m1 k है, m2 1 है, ये मान हमने इसमें रख दिया। ठीक, उसको सॉल्व करने पर ये आ गया, ये P के निर्देशांक आ गए। अब ये P बिंदु जो है इस रेखा पर स्थित है, 2x + y - 4 = 0 पर स्थित है, तो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक, इस पर स्थित है, इसलिए x बराबर ये और y बराबर इतना, ये यहाँ से निकला, ये रखेंगे तो संतुष्ट करेगा, तो इसकी जगह संतुष्ट करेगा, मतलब इसमें रखने पर ये मान संतुष्ट करेंगे, यानी दोनों साइड बराबर आएंगे। तो यहाँ x की जगह ये रख दिया, y की जगह ये, जो y का मान ऊपर निकाला था हमने x y का, वो इसमें रख दिया। ठीक, फिर इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, यहाँ 2 से गुणा किया। अब नीचे k + 1 को हटाना था हमें, इसलिए हमने k + 1 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। तो ये k + 1 का गुणा किया, तो ये k + 1 इसमें और इसमें हट गया, यहाँ पर 4 से गुणा हो गया, 4k - 4। यहाँ पर 6 + 7, 6 और 7 13, 13 में से 4 गए 9, 9 के आया, 4 और में से माइनस के 6 गए, तो माइनस के 2 बचे, तो यह आया 9k - 2 = 0। 2 का पक्षांतर कर दिया तो 9k = 2, तो k का मान आया 2/9। k को लिख सकते हैं k/1, अनुपात हमने क्या माना था, k अनुपात 1, तो यहाँ से k अनुपात 1 का मान क्या है, 2:9 आया, यानी कि वही अनुपात हमने जो निकाला था क्या आ गया, 2:9। रेखा 2:9 में विभाजित करती है रेखाखंड AB को। ठीक, तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2, 3, 2 हैं, वर्ग के अन्य दो शीर्ष निकालिए। यहाँ पर वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष दिए गए हैं, तो मैंने वर्ग ये इस तरह से बना लिया, यहाँ पे सम्मुख शीर्षों के निर्देशांक लिख दिए जो दिए। अब ये बाकी शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर दो संबंध हमने निकाले। पहले तो वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ए बी बराबर हुआ बी सी के, तो ए बी मतलब ए और बी के बीच की दूरी, बी सी मतलब बी और सी के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाया। ठीक, यहाँ पर हमने इसको एक्स वाई मान लिया था। ठीक, तो यहाँ से दो समीकरण निकले, दोनों बराबर होंगे, यहाँ से ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की। यहाँ पर y - 2 को हम 2 - y भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस का कॉमन लेके स्क्वायर करेंगे, तो ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 - y इधर भी कट गया, तो यहाँ से x का मान आ गया 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये 90 अंश होता है ये वर्ग में। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी हमने, वर्ग के सभी कोण 90 अंश होते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। AC² बराबर AB² + BC²। AC मतलब A और C के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, इसी तरह BC।
अंडर रूट पे स्क्वायर लगेगा मतलब अंडर रूट हट जाएगा। 3 और 1 4 का स्क्वायर हो गया। 2 - 2 0 हो गया। x + 1 का स्क्वायर इसी तरह लिख लिया। y - 2 को 2 - y लिख सकते हैं अगर स्क्वायर में है। इसी तरह इधर 3 - x का होल स्क्वायर हुआ और 2 - y का होल स्क्वायर हुआ। अब x की वैल्यू हमने 1 निकाली थी, वो यहाँ रख दी। यहाँ पर x है 1 रख दिया, यहाँ पर x है 3 - x, तो ये 3 - 1 हो गया। अब ये 2 - y 2 बार है तो 2 × 2 - y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते गए तो यहाँ पर एक ये प्राप्त हुआ हमें 2y² - 8y = 0। 2y कॉमन हो गया, y - 4। तो यहाँ से y की दो वैल्यू है, या तो y 0 होगा या y +4 होगा। अब देखिए यहाँ पर बिंदु 2 है, बिंदु B और D इससे समान दूरी पर होगा क्योंकि ये वर्ग है। अब यहाँ y के 2 मान आ गए, यानी एक y का निर्देशांक ये B का होगा, एक D का होगा, तो इसके दोनों शीर्षक x सेम होगा। तो यहाँ पर B के निर्देशांक 1,4 और D के 1,0। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगे। क्वेश्चन नंबर 20 सिंपल है, थोड़ा सा बड़ा है, आप कर लेंगे खुद ही, देखिए समझ लीजिए। बिंदु ABCD से एक आयत बना ABCD, PQRS इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु दिए गए। ABBCCDDA के मध्य बिंदु। PQRS एक वर्ग या एक आयत या एक समचतुर्भुज है, बताना है ये। तो मैंने एक आयत बनाया, इस तरह से आयत बनाएंगे आप। ये क्वेश्चन आप खुद ही करिए, चित्र मैंने बता दिया, बिंदु शीर्षों के निर्देशांक लिख लिए। अब बोला गया PQRS इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो पहले PQRS के निर्देशांक निकालिए। P के कैसे निकलेंगे? AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाइए। इसी तरह इस BC में लगाइए तो Q आ जाएगा, C और D के मध्य बिंदु तो R आ जाएगा, D और A का मध्य बिंदु S आ जाएगा। जब चारों निर्देशांक मिल जाएं PQRS के, फिर आप P और Q के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए। एक बार यहाँ लगाइए, PQ, QR, RS और SP निकालिए, और इसी तरह विकर्ण भी निकालिए, PR और SQ। 6 बार लगाइए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, और इस PQRS की भुजाओं और विकर्णों की लंबाई निकालिए। फिर देखिए आप, अगर सारी भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं तो वर्ग है, और सारी भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण अलग अलग हैं तो समचतुर्भुज है। ठीक है, और सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण अलग अलग हैं तो समांतर चतुर्भुज है। सम्मुख भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर हैं तो आयत है। ठीक, तो ये कुछ एक्सरसाइज 7A में लगाया था, उसी तरह से करेंगे। ठीक, तो ये इस तरह से चित्र बनाएगा, इसको आप खुद ही करिए। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। थैंक यू।